हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अभय श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों का एक वीडियो सीरीज चल रहा है मेन्यू, हाउ टू क्रिएट मेन्यू यूजिंग HTML एंड CSS और हाउ टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव मेन्यू विद स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप विंडो की ये जो टैब है या ब्राउज़र की स्क्रॉल होगी, ब्राउज़र जब आप स्क्रॉल कीजिएगा ब्राउज़र को, तो ये जो आपका हेडर है, जैसे ये स्क्रॉल हुआ तो हेडर छिपना नहीं चाहिए, यहाँ पे हेडर आना चाहिए। उसके लिए मैं उस टाइप की मेन्यू कैसे क्रिएट करें। और रेस्पॉन्सिव कहने का मतलब जब आप इसे मोबाइल व्यू में खोलें तो ये रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, ना कि इस तरीके से होम अबाउट सर्विस ऊपर और उसके नीचे कॉन्टैक्ट है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ऊपर में कंपनी लोगो उसके बाद हेडर आना चाहिए इस टाइप का, या नहीं तो कंपनी लोगो इधर है तो आप लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में आपका मेन्यू होना चाहिए, इस टाइप का रेस्पॉन्सिव। इसे कहते हैं रेस्पॉन्सिव करना मेन्यू को। और दूसरा स्टिकी। तो हम लोगों ने पहले तो मेन्यू अब क्रिएट कर लिया, अब सबसे उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है मेन्यू को रेस्पॉन्सिव बनाना है। तो मेन्यू को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो ये response.css है फाइल है, उसमें हम लोग रेस्पॉन्सिव का कोड लिखेंगे। तो मेन्यू को रेस्पॉन्सिव अगर मुझे बनाना है केवल HTML और CSS का यूज़ करके, तो उसके लिए हमें CSS का मीडिया क्वेरी यूज़ करना होगा। मीडिया क्वेरी कुछ नहीं, जस्ट लाइक अ CSS ही है, बट उसमें हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं कि जो विंडो है, विंडो की स्क्रीन कितना कम होगा, विंडो की स्क्रीन कितना कम होगा तो रेस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाए। हम लोग उस क्वेरी में यही लिखते हैं कि विंडो की स्क्रीन जो हमारी है वो कितनी कम होनी चाहिए, विंडो की स्क्रीन कितनी कम होनी चाहिए जिससे कि हम लोग उसे वो और उस स्क्रीन के बाद उसे रेस्पॉन्सिव बना दें, और उससे पहले वो मतलब एज इट इज़ रहे। उसके लिए एक मिनट मैं दिखाता हूँ दोस्तों। हम्म यहाँ इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद अब आप देखिए दोस्तों, ये मोबाइल व्यू में इस टाइप से आएगा। तो ये आपका रेस्पॉन्सिव का है। तो देखिए ये किस फ़ोन के लिए, आपको हर एक फ़ोन के लिए या ऑल टाइप का है, तो ये रेस्पॉन्सिव ऑल टाइप के लिए होगा। तो उस टाइप का रेस्पॉन्सिव मुझे बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है, चलिए मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हम लोग जाएंगे response.css की जो हम लोगों ने फाइल बनाई है, वहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। मीडिया क्वेरी यूज़ करने के लिए, मीडिया क्वेरी इसलिए यूज़ करते हैं पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जैसे अभी आप CSS का बूटस्ट्रैप यूज़ कीजिएगा, तो बूटस्ट्रैप का जो फाइल होती है ना बैकएंड में लिखा हो, उसमें मीडिया क्वेरी ही लिखा रहता है। हम लोग केवल उसका क्लास यूज़ करते हैं, वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मीडिया क्वेरी लिखा हुआ है कि जब डिवाइस की विड्थ जो है इतनी हो जाए तो वहाँ से वो रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मीडिया क्वेरी लिखने का तरीका बताता हूँ। मीडिया क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है @ के बाद मीडिया उस स्पेस ओनली स्पेस स्क्रीन एंड मैक्स विद इन द ब्रैकेट। एंड के बाद ब्रैकेट के अंदर में लिखना है मैक्स डैश विड्थ। मैक्स विड्थ, अब मैक्सिमम विड्थ आपका कितना चाहिए, मैं 590 पिक्सल ले लेता हूँ कि 590 पिक्सल जो है, 590 पिक्सल और उससे नीचे हो तो जो मेरा हेडर है उसको रेस्पॉन्सिव बना दो। और 590
पिक्सल से जैसे ही एक भी ज़्यादा हो, अगर 591 भी हो गया तो फिर वो रेस्पॉन्सिव, मतलब कि वो एक तरह से जिस तरह अभी व्यू में दिख रहा है बस एज इट इज रहे। ठीक है, तो अब मुझे रेस्पॉन्सिव बनाना है, यानी 590 और उससे नीचे का जो पिक्सल होगा विड्थ की, डिवाइस की जो पिक्सल होगी वो मुझे 590 से नीचे वालों का रेस्पॉन्सिव बनाना है। अब हम लोगों का रेस्पॉन्सिव बनाना है तो सबसे पहले जो हम लोग का डिव है, ये रहा डिव, ये हेडर है। तो पूरा ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला पूरा दिख रहा है, ये पूरा डिव है आपका। तो इस पूरे डिव को पहले रेस्पॉन्सिव करते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे आईडी है तो हैज हेडर, आईडी है तो हैज हेडर, और हेडर के अंदर में फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए 14 पिक्सल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो जाए। चलिए रिफ्रेश करते हैं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक है पेज का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पेज की हिस्ट्री डिलीट करनी होगी। उसके लिए कंट्रोल एच दबाएंगे तो हिस्ट्री न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो एक और छोटी सी स्क्रीन आएगी और उसके बाद ये रहा लास्ट आवर का मुझे क्लियर करना है डाटा। ब्राउजिंग हिस्ट्री देखिए 7 आइटम्स है इसमें, वो सातों आइटम लास्ट आवर के डिलीट हो जाएंगे। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए टेक्स्ट की साइज छोटा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हेडर हो गया। अब हेडर के बाद सॉरी ये डिव है, ये हेडर, हेडर के अंदर में हमारा दो डिव है, एक लोगो का है एक मेन्यू का है। तो चलिए अब लोगो का रेस्पॉन्सिव CSS लगाता हूँ। तो लोगो के लिए हैज लोगो, ये लोगो भी आईडी है तो इसीलिए हैज लोगो। और इस लोगो के अंदर मुझे चाहिए इसका विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट रहेगा, फ्लोट लेफ्ट रहेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस ये रहेगा। रिफ्रेश, ये आ गया। विड्थ 100%, जितना डिवाइस का विड्थ होगा उतना आ जाएगा और उसमें वो 100% ले लेगा। उसके बाद उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। चलिए ये लोगो का हमारा रेस्पॉन्सिव हो गया। देखिए दोस्तों कैसे हुआ। अब इसे जब मैं बड़ा करूं तो यहाँ देखिए ये टैब में इस टैब से खुलेगा। जैसे ही ये मोबाइल व्यू में आएगा तो लोगो सेंटर में चला जाएगा और टैब या फिर डेस्कटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी खुलेगा इस टाइप का खुलेगा, मोबाइल व्यू में इस टाइप का आएगा। चलिए नेक्स्ट, लोगो का तो हो गया। लोगो के बाद हमारा क्या है, मेन्यू है। तो मेन्यू का आईडी है या क्लास, मेन्यू भी आईडी है। मेन्यू भी आईडी है तो हैज मेन्यू, हैज मेन्यू, हैज मेन्यू पे हम लोग जो CSS लगाएंगे उसका विड्थ, मेन्यू का भी विड्थ 100% लेंगे। इसके बाद मार्जिन 0 रखेंगे और ऑटो बस ये मेन्यू हो गया। अब मेन्यू के अंदर UL है, हैज
मेन्यू के अंदर यूएल है, तो यूएल का सीएसएस सिलेक्ट करना है। यूएल के लिए फ्लोट नन, उसके बाद मार्जिन ले लेता हूं मैं, राइट से मार्जिन ले लेता हूं 0 पिक्सल, जो भी मार्जिन है डिफ़ॉल्ट वाला पिक्सल वो हट जाए और मेरा लेफ्ट से सॉरी राइट से जो मार्जिन है वो 0 पिक्सल हो जाए। तो ये रहा दोस्तों, आ गया। अब ये जो था हम लोगों ने टैब वाले व्यू के लिए कर लिया, ठीक है। 590 590 देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे देखिएगा, ये 591 ही आ रहा। अब जैसी 90 से जैसी नीचे गया तो क्या हो गया, कंपनी का लोगो सेंटर और ये भी सेंटर हो गया टेक्स्ट, और ये नीचे आ गया, यहाँ रिस्पॉन्सिव हो गया। अब इसको और नीचे, अब स्क्रीन जो है मेरा 590 से भी नीचे हो, ठीक है। अगर मैं चेक कहूँ कि मुझे मेरा जो स्क्रीन है वो इस टाइप का हो, तो अभी ये 307 है, तो मैं इसे ले लेता हूँ 320 पे। एक और मीडिया क्वेरी लगाना है। मीडिया क्वेरी के लिए जैसा हम लोगों ने बताया, @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स डैश विड्थ मैक्स विड्थ मैं ले लेता हूँ 320, अभी हम लोगों ने बताया 320 पिक्सल। अब जब मैक्स विड्थ 320 पिक्सल हो तो हैज हेडर, फिर से हेडर पे लगा रहा हूँ सीएसएस मोबाइल व्यू के लिए, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल हो जाए। उसके बाद लोगो का H1 जो कंपनी का नाम है, लोगो का H1 जो है वो मार्जिन बॉटम से दे दे 1%, मार्जिन बॉटम से 1% हो उसका। उसके बाद लोगो के बाद एज मेन्यू का यूएल का एलआई, मेन्यू का यूएल का एलआई, मेन्यू का यूएल का एलआई जो है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। बस दोस्तों, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिव बन गया मोबाइल व्यू में। ये रहा, देखिए डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, एलआई का डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। उसके बाद लोगों का जो मार्जिन है वो नीचे बॉटम से 1% और जो था उससे 1% दे दिया, और ये कंपनी का लोगो का साइज जो है ये 12 पिक्सल पे आ गया। तो ये अब हम लोगों का रिस्पॉन्सिव हो गया है। तो चलिए, ये रहा, और इसे ये यहाँ कम नहीं हो रहा, तो मैंने अभी आपको इंस्पेक्ट करके बता दिया कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव हो गया। तो अब हम लोगों का हेडर जो है वो रिस्पॉन्सिव तो हो गया, बट स्टिकी नहीं है। अब स्टिकी के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ। स्टिकी के लिए अब मैं लगाने जा रहा हूँ स्टिकी के लिए जावा स्क्रिप्ट की कोड, जावा स्क्रिप्ट की कोड में स्टिकी के लिए लगाने जा रहा हूँ दोस्तों।
लगाने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग सीखने में हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब चलिए स्टिकी बनाते हैं। स्टिकी के लिए मैंने बताया आपकी जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज़ करूँगा। उसके लिए करना क्या है, जेएस का फोल्डर हम लोग का बन रखा है, तो इसमें हम लोग ये करना है कि हम लोग स्क्रॉल करें तो हेडर जो है फिक्स हो जाए, स्क्रॉल करें तब। तो ये जो हमारा स्क्रीन है इसको हम लोग विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो विंडो बोलते हैं, तो विंडो जब स्क्रॉल हो, विंडो जब स्क्रॉल हो यानी विंडो डॉट ऑन, सॉरी, विंडो जब विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल इक्वल्स टू, विंडो जब स्क्रॉल हो, जैसे ही स्क्रॉल हो तो एक फंक्शन चले, एक फंक्शन चलना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए ऑन स्क्रॉल, एक फंक्शन चलना चाहिए ऑन स्क्रॉल। इस स्क्रॉल का एस बड़ा मैं ले लेता हूँ, एस ऑन स्क्रॉल नाम का एक फंक्शन चलेगा। जैसे ही विंडो स्क्रॉल हो तो एक फंक्शन हम चलाएंगे, जिस फंक्शन का नाम है ऑन स्क्रॉल। इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन ऑन स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल नाम का फंक्शन बनाया। इसमें लिखा, मैं कंडीशन अब डालूंगा कि इफ विंडो डॉट पेज यो वाई, पेज वाई ऑफसेट, पेज वाई ऑफसेट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टॉप्स, जो टॉप है उससे बड़ा हो। ये जो विंडो का स्क्रीन है जब स्क्रॉल हो तो ये जो टॉप है, यानी ये जो टॉप है इससे जैसी बड़ा हो तो हेडर, तो हेडर डॉट क्लास लिस्ट, हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, डॉट ऐड, हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट हेड, ऐड, सॉरी ऐड, ऐड। तो ये क्या करेगा, ये कह रहा है हेडर, जो हमारा आईडी हेडर है उसमें एक क्लास लिस्ट ऐड करो, एक क्लास लिस्ट ऐड करो। कौन सा क्लास लिस्ट, उस क्लास लिस्ट का नाम, जो क्लास लिस्ट होगा वो होगा स्टिकी, स्टिकी। अब दोस्तों एक चीज मैं यहाँ लिख तो लिया, बट मैं हेडर तो ऊपर कहीं डिफाइन किया नहीं, तो ये हेडर आया कहाँ से। तो उसके लिए हमें यहाँ हेडर डिफाइन करना होगा, तो हेडर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो हेडर है ये एक तरह से वेरिएबल है, तो where header equals to
document dot get element by id, document dot get element by id, और जो हमारा आईडी है वो है हेडर। हेडर हमारा आईडी हो गया। टर्मिनेट। अब वैर टॉप्स हमने यूज किया है, तो टॉप्स वेरिएबल यहाँ टॉप्स वेरिएबल यूज किया है, तो टॉप्स वेरिएबल हमें डिफाइन करना होगा। टॉप्स इक्वल्स टू हेडर डॉट ऑफसेट टॉप। ये हो गया वेरिएबल, हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। चलिए अब ये क्या करेगा, देखिए ये जो हेडर है इस वेरिएबल में, यानी कि अब ये हेडर में जो आईडी हमारा है उसमें क्लास लिस्ट ऐड करेगा, जिस क्लास लिस्ट का नाम है स्टिकी। ये हो गया। अब दूसरा, अगर वो टॉप से बड़ा है तो, और नहीं है तो एल्स क्या करेगा, हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर देगा जो हम लोगों ने क्लास ऐड करवाया है। कौन सा क्लास ऐड करवाया है, स्टिकी क्लास जो हमने ऐड किया है वो रिमूव कर दे। चलिए दोस्तों अब इसे सेव करते हैं। अब बात रही कि ये जो स्टिकी क्लास है ये हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया, यहाँ ये क्लास बनाया है या नहीं बनाया है। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोग जब स्टार्टिंग में ही CSS कर रहे थे तो एक स्टिकी क्लास लिए थे। उस समय मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में इसे यूज़ किया, इस स्टिकी क्लास को ऐड कराया और रिमूव कराया, दोनों करवाया स्टिकी डॉट जेएस में। इसे सेव किया और अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं रेस्पॉन्सिव तो था ही हम लोग का, अब स्टिकी है या नहीं है। ये रहा दोस्तों, स्टिकी है हम लोगों का। अब कैसे पता चलेगा तो दिखाता हूँ। सपोज जैसे दिस इज बॉडी ऑफ पेज था, इसका मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ। स्टिकी हेडर इज हेयर, एंड रिफ्रेश। दोस्तों एक स्टिकी हेडर तो आ गया, लेकिन मिनट, हेडर तो हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर भी हमारा दो टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी वो है पेज, ये दिस इज बॉडी ऑफ, दो टेक्स्ट हमारा उसके अंदर है। अब उसे हमें लाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो क्लास रो है इसका जो जेएस फाइल है वहाँ पे जब ये स्टिकी ऐड हो, ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जैसी स्टिकी ऐड हो, स्क्रॉल होने के बाद
तो एक मिनट, अगर मैं जेएस में ना यूज़ करके सीएसएस में ही लगाऊं, हमारा रो जो है, देखता हूँ एक बार मैं दोस्तों आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। विड्थ 100% लेफ्ट, हाइट 100 पिक्सल, और मार्जिन टॉप से ले लेता हूँ। यहाँ पे मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल, रिफ्रेश, कंट्रोल एच। हो सकता है कि वो कैसे में स्टोर हो गया होगा, इस कारण से नहीं इफेक्ट पता चल रहा है। तो इफेक्ट दिखना जरूरी है, आप जो भी प्रोग्राम की, ये नहीं कि मैं आपको बता दिया और दिख गया। तो आपको मैं परफेक्ट इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि सही में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 मिनट दोस्तों। ये हो गया, ये भी हो गया, रिफ्रेश। हम्म, ये रहा दोस्तों आपका हेडर। स्टिकी भी है। अब रेस्पॉन्सिव में चेक करते हैं, तो रेस्पॉन्सिव में नहीं है, रेस्पॉन्सिव में नहीं है। रेस्पॉन्सिव में बनाना है हमें, तो क्या करना होगा, ये जो 100 पिक्सल है इसको मैं कर देता हूँ 90 पिक्सल, और अब चेक करता हूँ 90 पिक्सल में ये और ऊपर चला गया, तो 100 पिक्सल ही सही था। 100 पिक्सल डिफ़ॉल्ट में, ओ ये यहाँ है 90 पिक्सल में, प्लस रिफ्रेश। 90 पिक्सल भी परफेक्ट है, 90 पिक्सल परफेक्ट है। चलिए अब रेस्पॉन्सिव में चलते हैं। जो हम लोगों ने रेस्पॉन्सिव लगाया है, तो इस रेस्पॉन्सिव में इस क्लास की जो मार्जिन है, दोनों में मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप से 150 एंड रिफ्रेश। ये रहा दोस्तों, ये तो आ गया। यहाँ पे अब चेक करते हैं मोबाइल व्यू के लिए। लैपटॉप व्यू के लिए तो परफेक्ट है, मोबाइल व्यू के लिए परफेक्ट नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल व्यू में लगाया ही नहीं है, तो उसके लिए रो का और इसका जो है मार्जिन टॉप से 150, यहाँ भी, देन लेट्स चेक, रिफ्रेश, नहीं आया, सॉरी 250 पिक्सल, एच, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लियर। ये रहा दोस्तों,
परफेक्ट। तो ये मोबाइल व्यू में भी हो गया आपका, और ये रहा टैबलेट व्यू में, और उसके बाद स्क्रीन। तो ये आपका दोस्तों परफेक्ट हो गया। तो मोबाइल व्यू में हो गया, इसको स्क्रॉल करना है, ये देखिए स्क्रॉल भी हो रहा है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये रेस्पॉन्सिव हेडर बन गया विद स्टिकी हेडर, रेस्पॉन्सिव भी है स्टिकी भी है। तो ये था दोस्तों हाउ टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव हेडर एंड स्टिकी हेडर यूजिंग HTML एंड CSS। दोस्तों प्लीज़, और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी वेब डेवलपमेंट सीखने में आसानी हो। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहाँ पे बेल आइकन भी है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे क्या हो, जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो हेडर है ये इसमें ज़्यादा गैप आ गया, उस गैप को सही करते हैं। आई थिंक अब मुझे मार्जिन नहीं लगाना होगा, यहाँ पे परफेक्ट ले लिया उसने ऑटो ही, क्योंकि उस डिव के बाद है तो मार्जिन मुझे लगाना ही नहीं पड़ा। ये रहा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे वीडियो के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए वेब डेवलपमेंट सीखने में। धन्यवाद दोस्तों।